लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि अवार्ड सेरेमनी के बाद नोएल के भाई बहन उसका मजाक उड़ाते हैं और तब आस्था उसके लिए स्टैंड लेता है और उन लोगों के सामने खड़ा हो जाता है। जिसके बाद हम एक पर्सन को देखते हैं जो एक जगह पर बैठकर कह रहा होता है कि यहाँ तो पहले से ही चीजें बिगड़ी हुई हैं। मैं तो पहले से ही इन रॉयल से कई गुना ज्यादा ताकतवर हूँ, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। जिसके बाद हम देखते हैं कि उस जगह पर जमीन से एक और इंसान बाहर निकलता है जो उस पर्सन से कहता है कि सारी चीजें अब तैयार हो चुकी हैं। वो पर्सन ये सुनकर कहता है कि मैं अब दिखाऊंगा क्लोवर किंगडम के सभी रॉयल्स को कि असली ताकत किसे कहते हैं। वहीं हम मेंशन के अंदर देखते हैं जहां पर आस्था के विज़र्ड किंग बनने वाली बात को सुनकर वहां मौजूद सभी रॉयल्स हंसने लगते हैं और उस पर अपने मैजिक से हमला कर देते हैं, लेकिन आस्था वहीं अपनी स्वॉर्ड से उनके मैजिक को काट देता है। वहीं मौजूद गोल्डन डॉन का मेंबर ये सोचता है कि अगर मैं आस्था से दूरियां बना लूं तो उसके अटैक मुझ तक नहीं पहुंच पाएंगे और इसलिए वो आस्था को अपने मैजिक की मदद से पकड़ लेता है। क्लाउस इस चीज का विरोध करता है, लेकिन वो पर्सन क्लाउस को चुप रहने के लिए कहता है। इस तरह का बिहेवियर अवार्ड सेरेमनी वाले दिन नहीं होना चाहिए था और इसके लिए तो आस्था को पनिशमेंट देनी चाहिए। तब नोएल का भाई कहता है कि पनिशमेंट तो एक छोटी सी चीज है, हमें इस लड़के को सबक सिखाना चाहिए और आस्था के ऊपर अपने मैजिक से हमला करने लगता है। जिसके बाद आस्था अपनी ग्रिम वॉर से अपनी दूसरी तलवार को बाहर निकालता है। वो नोएल के भाई के जादू को फिर से उसी की तरफ डिफ्लेक्ट कर देता है। ये देखकर नोएल के भाई को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। तभी वहां मौजूद सिल्वर ईगल के कैप्टन नोएल के भाई से कहते हैं कि तुम्हें इस कॉमनर को हराने के लिए अपने मैजिक का यूज नहीं करना चाहिए और क्या तुम हमारी फैमिली की रेपुटेशन को गिराना चाहते हो। जिसके बाद वो बहुत ही भयंकर ऑरा छोड़ने लगता है। आस्था सोचने लगता है कि इनकी प्रेजेंस तो कैप्टन यामी से काफी ज्यादा अलग है, यानी ये है सिल्वर ईगल के कैप्टन नोजेल सिल्वा। और तब कैप्टन नोजेल कहते हैं कि एक कॉमनर जो एक रॉयल्टी की बात को नहीं मान रहा, मैं इसे कैसे पनिश कर सकता हूँ। और जब तक वो आस्था को पनिश करने के बारे में कुछ कर पाते तब तक क्रिम्सन लायन के कैप्टन वर्मिलियन वहां पर आके उनकी फाइट को रोक देते हैं। वहीं लियोपार्ड उनसे कहता है कि मिमोसा ने बिल्कुल सही कहा था, तुम बहुत ही सच में कमाल के बंदे हो आस्था, और आज तो तुम्हारा लकी डे है क्योंकि आज से मैं तुम्हें अपना राइवल चुनता हूँ। और तब आस्था कहता है कि मेरे पास तो मेरा राइवल पहले से ही है और वो है मेरे बचपन का दोस्त यूनो। तब लियोपार्ड कहता है कि तो क्या हुआ, तुम्हें ये किसने कहा कि एक इंसान से एक से ज्यादा राइवल नहीं हो सकते। वहीं ये सारी चीजें होते हुए देखकर मिमोसा सोचने लगती है कि आस्था तो वाकई में सच में कमाल का बंदा है, क्योंकि अब तो क्रिम्सन लायन के मेंबर भी उसे अपना राइवल मानने लगे हैं। वहां मौजूद नोजेल सिल्वा कहते हैं कि एक रॉयल एक कॉमनर को अपना राइवल कैसे मान सकता है, ये कितनी बेशर्मी वाली बात है। तब कैप्टन वर्मिलियन कहते हैं कि याद रखो नोजेल, ये लोग इस जगह पर विजार्ड किंग के बुलाने पर आए हैं और अगर हम उनके मेहमानों का सम्मान नहीं कर पाएंगे तो उन्हें कितना खराब लगेगा। भले ही वो कॉमनर है, लेकिन यहाँ होने की वजह से वो भी रेस्पेक्ट को डिजर्व करता है। ये सुनकर कैप्टन नोजेल कहते हैं कि तुमने ये कहकर अपनी फैमिली की इज्जत को डुबा दिया है वर्मिलियन। जिसके बाद उस जगह पर बहुत ही ज्यादा माहौल गर्म होने लगता है और अपनी अपनी ताकतों का इस्तेमाल करने लगते हैं। ये सब देखकर आस्था भी पूरी तरह से हैरान हो चुका था, क्योंकि वो पहली बार दो कैप्टन्स की ताकत को महसूस कर पा रहा था। लेकिन उनकी फाइट आगे बढ़ती तभी वहां पर एक पर्सन आता है जो कहता है कि रॉयल कैपिटल पे हमला हो चुका है। जिसके बाद हम रॉयल कैपिटल को देखते हैं जहां पर चारों ओर आग लगी हुई थी और हम वहां पर उस मैजिक यूजर को देखते हैं जो अपने ज़ॉम्बीज की मदद से उन लोगों पर हमला कर रहा होता है। उस जगह पर कई सारे मैजिक नाइट्स भी होते हैं जो ज़ॉम्बीज पर हमला कर रहे होते हैं, लेकिन उन हमलों का ज़ॉम्बीज पर कोई भी असर नहीं हो रहा होता। और तब वो पर्सन अपने मैजिक का इस्तेमाल करके उस जगह पर और भी ज़ॉम्बीज को बुला लेता है और कहता है कि तो चलो मैजिक नाइट्स जल्दी आ जाओ, मुझे देखना है कि तुम लोग कितने ताकतवर हो चुके हो। वही मेंशन के अंदर एक मैजिक नाइट अपने मैजिक की मदद से पूरे क्लोवर किंगडम का लाइव मैप बना देता है और उस मैप पर वो सभी लोग देख पा रहे होते हैं कि रॉयल कैपिटल पे कहां कहां हमला हो रहा है। कैप्टन वर्मिलियन ये सब देखकर समझ जाते हैं कि क्या हुआ है। वो बताते हैं कि यहाँ पर कोई स्पेशल मैजिक यूजर है जिसकी मदद से ये ज़ॉम्बीज यहाँ तक आ पा रहे हैं। हमारे रॉयल कैपिटल के चारों ओर एक शील्ड लगी रहती है और कोई भी इंट्रूडर उस शील्ड के रहते
इस जगह पर नहीं आ सकता। इसका मतलब ये हो सकता है कि उन्हें कोई दूसरा रास्ता मिल गया है या फिर कोई ऐसा जिसने हमें धोखा दिया है, और इसके लिए हमें प्लान बनाना होगा और इस मैंसन को सेफ रखना होगा। तब आस्ता कहता है कि अगर हम लोग यहाँ पर ज्यादा देर रुके रहे, वो लोग हमारे शहर के वासियों को नहीं छोड़ेंगे, इसलिए मैं उन्हें रोकने के लिए यहाँ से जा रहा हूँ। तब क्लाउस कहता है कि तुम्हें तो पता भी नहीं है कि हमें किस ओर जाना है, और तुम्हारे पास तो मैजिक सेंस करने की भी ताकत नहीं है। तब आस्ता कहता है कि मैं सबसे पहले उस जगह पर जाऊंगा जहां पर सबसे ज्यादा शोर हो रहा होगा। और तब लियोपार्ड भी आस्ता के पीछे पीछे चला जाता है, और तब कैप्टन वर्मिलियन सभी लोगों को 5 टीमें बांट देते हैं और लोगों की हेल्प करने के लिए भेज देते हैं। और तभी हम चार्मी को देखते हैं जो टेबल के नीचे से बाहर निकलती है और वो कहती है कि मैं तो यहाँ पर खाना खाने के लिए आई थी, पर यहाँ पर तो कोई गड़बड़ी चल रही है और इसके लिए मुझे काम करना होगा, और अगर मैंने अच्छा काम किया तो मुझे और अच्छा खाना मिलेगा। और तभी उसे खाने की स्मेल आती है और वो उस तरफ चली जाती है। जिसके बाद हम बैटलफील्ड में देखते हैं जहाँ पर कई सारे कैप्टन्स अपनी अपनी लोकेशंस पर पहुंच चुके हैं। यूनो अपने विंड मैजिक से उन ज़ॉम्बीज को खत्म करता है। जिसके बाद हम उस शख्स को देखते हैं जो ज़ॉम्बीज की आर्मी को अंदर लेकर आया था। वो कुछ लोगों पर हमला करने ही वाला होता है कि तभी उस जगह पर आस्ता आ जाता है, और तब वो पर्सन कहता है मुझे ये तो पता था कि कोई ना कोई मैजिक नाइट मुझे रोकने के लिए तो आएगा, पर वो मेरे सामने एक छोटे से बच्चे को भेजेंगे इसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। और तब आस्ता कहता है भले ही मैं छोटा हूँ लेकिन मैं यहाँ पर हर एक जान को बचा कर रहूंगा। तब वो पर्सन कहता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम अपनी इस बेकार सी स्वार्ड से मेरा कुछ बिगाड़ भी पाओगे। जिसके बाद वो अपने ज़ॉम्बीज आस्ता की ओर भेजता है। आस्ता उन सभी ज़ॉम्बीज को एक बार में ही ढेर कर देता है। वो पर्सन कहता है मुझे समझ आ गया कि तुम कौन हो, तुम वही एंटी मैजिक यूजर हो जो जादू को काट देता है। और वो इतना कहकर वो उस जगह पर और भी कई सारे ज़ॉम्बीज को बुला लेता है। वहीं दूसरी ओर क्लाउस इन सब चीजों का सामना करते हुए सोचता है कि आखिर ये सब चीजें हैं क्या। हम इन पर जितना भी हमला करते हैं हमारे सारे हमले बेअसर हो जाते हैं, और तो और ना ही ये इतनी आसानी से खत्म हो रहे हैं। तब यूनो पूछता है क्या इनकी कोई वीकनेस भी है। इस पर दूसरा पर्सन कहता है कि मुझे नहीं लगता कि इनकी कोई वीकनेस भी होगी। जिसके बाद हम लियोपार्ड को देखते हैं जो कैप्टन वर्मिलियन और नोएल के साथ होता है। वो कहता है कि काश मेरा राइवल ठीक हो। कैप्टन वर्मिलियन कहते हैं कि तुम्हें उस लड़के की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, और तुम्हें अभी के हालातों पर चिंता करनी चाहिए। ये सब के सब मैजिक से बने हुए हैं, यानी इनके अंदर कोई भी जान नहीं है, और इसलिए हमें इन्हें तब तक मारना होगा जब तक ये दोबारा खड़े ना हो पाएं। और तब हम देखते हैं कि सभी मैजिक नाइट्स उन सभी ज़ॉम्बीज पर अपने मैजिक की मदद से हमला करने लगते हैं। वहीं मिमोसा घायल लोगों को हील करने में लगी होती है। वहीं क्लोवर किंगडम के मौजूद लोग ये सब चीजें होते हुए देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं क्योंकि मैजिक नाइट्स उन्हें बचाने के लिए आ चुके थे। वहीं आस्ता उन सभी ज़ॉम्बीज को एक एक करके हरा रहा होता है। तब लियोपार्ड उसे देखकर कहने लगता है कि तुम वाकई में बहुत ज्यादा ताकतवर हो और तुम्हारा लड़ने का तरीका सबसे ज्यादा अलग है, और ये चीज मैं तुमसे एक्सपेक्ट कर ही सकता हूँ क्योंकि तुम मेरे राइवल हो आस्ता। वहीं वो एनिमी आस्ता को देखकर सोचने लगता है कि मैं इन ज़ॉम्बीज को अपने मैजिक की मदद से कंट्रोल कर पा रहा हूँ, पर ये आस्ता मेरे मैजिक को इन ज़ॉम्बीज के अंदर से गायब करता जा रहा है। और तब आस्ता मुझसे पूछता है कि आखिरकार तुम इन बेकसूर लोगों पर हमला क्यों कर रहे हो, और अब मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कि तुम किसी को भी चोट नहीं पहुंचा पाओगे क्योंकि अब और इसी वक्त से मैं तुम्हें हराने वाला हूँ। जिसके बाद आस्ता उस पर हमला करने वाला होता है। तभी वो एनिमी अपने सामने एक बहुत ही ताकतवर ज़ॉम्बी को आस्ता के सामने ले आता है और आस्ता से कहता है ये लोग इनोसेंट लोग नहीं हैं, इनमें से किसी ने भी मेरे मैजिक को नहीं समझा और इसलिए ये सभी के सभी गिल्टी हैं। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि सारे के सारे मैजिक नाइट्स मिलकर उन ज़ॉम्बीज को बड़ी ही आसानी से हरा रहे होते हैं। वहीं दूसरी ओर वो बड़ा सा ज़ॉम्बी आस्ता के ऊपर अटैक करता है जिससे आस्ता के गाल पर खून निकलने लगता है। तब वो एनिमी कहता है कि मेरे ज़ॉम्बी के अटैक से कोई भी इंसान घायल होगा तो उसका खून बहना बंद नहीं होगा और इसलिए अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो अपना ख्याल रखता। तब आस्ता उस ज़ॉम्बी के अटैक्स को डॉज करने लगता है। तब वो एनिमी कहता है तुम्हारे पास भले ही कोई जादू ना हो लेकिन तुम मेरी नाक में दम कर रहे हो। भले ही तुम कितनी भी ताकत लगा लो, मेरे ज़ॉम्बी के कर्सेस
तुम्हें हमेशा घेरे रहेंगे और तुम्हें मौका मिलते ही तुम पर हमला करेंगे। जिसके बाद वो एनिमी अपने ज़ॉम्बी को आस्था के पीछे खड़ी लड़की के ऊपर हमला करने के लिए कहता है। वो ज़ॉम्बी उस लड़की पर हमला करने के लिए आगे की ओर बढ़ता है। तब आस्था बीच में आके उस ज़ॉम्बी के सारे कर्सेस को रोकने लगता है, लेकिन वो सभी कर्सेस को नहीं रोक पा रहा होता। कुछ कर्सेस आस्था की बॉडी पर भी लग जाते हैं, यानी उसका खून बहना शुरू हो जाता है। वो एनिमी आस्था से कहता है कि तुम कितनी भी कोशिश कर लो लेकिन तुम सबको नहीं बचा सकते। और क्या तुम इतने बहादुर हो कि तुम एक जान बचाने के लिए अपनी जान को दांव पे लगा सकते हो? इस पर आस्था कहता है कि तुम चाहे कितने भी ताकतवर हो, मैं किसी न किसी को तो बचा कर रहूंगा और इस जगह से तुम्हें आगे नहीं बढ़ने दूंगा। लेकिन वो पर्सन आस्था के ऊपर और भी ज्यादा अटैक करने लगता है। आस्था सभी अटैक्स को डिफ्लेक्ट करने लगता है और तब तक उस जगह पर नोएल भी आ चुकी थी। वो सोच रही होती है कि मुझे कैसे भी करके आस्था की मदद करनी है, लेकिन तभी उसी दौरान उसे अपने भाई बहनों की बातें याद आने लगती हैं जो उससे कह रहे थे कि तुम बिल्कुल बेकार हो, तुम हमारे परिवार के नाम पे कलंक हो। और इस जगह पर नोएल का आत्मविश्वास टूटने लगता है। वो कहने लगती है कि मेरा जादू किसी काम का नहीं है, इसलिए कोई तो यहाँ पर आकर आस्था की मदद करो। तभी उस जगह पर कुछ ज़ॉम्बीज नोएल को घेर लेते हैं। तभी वहाँ पर कैप्टन वर्मिलियन आते हैं जो उन ज़ॉम्बीज को राख कर देते हैं और नोएल के सिर पर एक जोरदार प्रहार करते हैं और उससे कहते हैं तुम्हें कंसंट्रेट करना चाहिए, तुम्हें इस बात का ध्यान नहीं रखना चाहिए कि तुम्हारे भाई बहन तुमसे क्या कहते हैं। वो जादू तुम्हारा है, तुम्हारी माँ का है, यानी तुम उस पर कंट्रोल कर सकती हो और लड़ाई के मैदान पर तुम्हें ये सब सोचने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा एक रॉन्ग डिसीजन तुम्हारी जान के लिए खतरा बन सकता है। तब नोएल सोचती है कि आस्था ने भी हमेशा ही अपने आप को प्रूव किया है, भले ही उसके पास कोई भी मैजिक नहीं था, लेकिन फिर भी वो इतनी आगे तक आ पाया है। और तब हम फाइट में देखते हैं कि आस्था पूरी तरह से थक चुका है, जो अभी भी उस लड़की को डिफेंड कर रहा है। और तब हम देखते हैं कि जैसे ही वो ज़ॉम्बी उस लड़की पर अटैक करने ही वाला होता है, तभी नोएल उस लड़की के आसपास प्रोटेक्शन शील्ड बना देती है और नोएल आस्था से कहती है कि मैं तो तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती, क्योंकि तुम अकेले में बहुत ज्यादा कमजोर पड़ जाते हो और इसलिए अब तुम आजाद हो, सीधे जाओ और उससे जाकर लड़ो। जिसके बाद आस्था नोएल को थैंक यू कहता है। तभी उस जगह पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज आस्था को घेर लेते हैं, लेकिन वहां पर लियोपार्ड आकर सभी ज़ॉम्बीज को जला देता है और आस्था को रास्ता दे देता है ताकि वो उस ज़ॉम्बी को जाके खत्म कर सके। जिसके बाद आस्था आगे की ओर बढ़ने लगता है और जितने भी अटैक उसकी तरफ आ रहे होते हैं वो उन्हें खत्म करते हुए उस ज़ॉम्बी को जाकर जोरदार अटैक देता है। जिसके बाद आस्था उस एनिमी के सामने पहुंच जाता है, लेकिन जब वो उस एनिमी पर अटैक करने ही वाला होता है कि तभी वो एनिमी जमीन से एक और ज़ॉम्बी को बाहर निकालता है जिसके चारों ओर बिजली चमक रही थी, यानी वो एक इलेक्ट्रिकल ज़ॉम्बी था। वहीं कैप्टन नोएल सोच रहे होते हैं कि इन ज़ॉम्बीज को कौन कंट्रोल कर रहा है और क्या ये सभी ज़ॉम्बीज किंग के पीछे आए हुए हैं। वहीं हम देखते हैं कि क्लोवर किंगडम के किंग अपने सिंहासन पर बैठे हुए हैं जिनके सामने मार्स बैठा हुआ है। तब किंग बोलते हैं कि आखिरकार इतने खतरनाक समय में विज़र्ड किंग आखिर कहाँ चला गया और मेरी जान बचाना उसकी जिम्मेदारी है। तब मार्स कहता है कि हमारा पूरा स्टाफ विज़र्ड किंग के आने तक आपकी रक्षा करेगा। तब विज़र्ड किंग अपने घमंड में कहते हैं कि जूलियस क्रोनो ये भूल चुका है कि आखिरकार इस कंट्री का रूलर मैं हूँ, ना कि वो खुद। तभी हम मेंशन के अंदर किचन में देखते हैं जहाँ पर चार्मी खाना खाने के लिए वहां पर पहुंच चुकी है। वहीं हम बैटल में देखते हैं जहां पे अल्फ्रेड ज़ॉम्बी आस्था पर अटैक कर रहा होता है और आस्था जब भी ज़ॉम्बी पर हमला करता है तब भी वो ज़ॉम्बी एक दूसरी जगह पे चला जाता है। वो एनिमी आस्था से कहता है कि तुम्हारे अटैक का कोई भी फायदा नहीं है, तुम चाहे कितनी भी दम लगा लो लेकिन तुम मेरे ज़ॉम्बी को कभी हरा नहीं पाओगे। और आस्था अल्फ्रेड पे अटैक करने की बार बार कोशिश करता है। नोएल ये सब देखकर सोचने लगती है कि जब हम लोग डंजन में थे तब आस्था ने मेरे मैजिक को यूज़ किया था और अगर अब भी हमने ऐसा कुछ कर पाया तो हम उस ज़ॉम्बी को ज़रूर हरा पाएंगे। तब लियोपार्ड भी उनकी मदद करने के लिए आगे आता है, लेकिन वो एनिमी और भी 2 ज़ॉम्बीज को वहां पर ले आता है। तब लियोपार्ड सोचता है कि ये ज़ॉम्बी तो सैंड से बना है, यानी मेरा जादू इसके आगे बेअसर है। दूसरी ओर नोएल भी आस्था के लिए परेशान हो रही थी क्योंकि आस्था का इस फाइट के दौरान काफी ज्यादा खून बह चुका था और आस्था अल्फ्रेड के पास पहुंचने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन हर बार वो नाकामयाब हो जाता है। तब वो शख्स आस्था से कहता है मुझे नहीं लगता कि तुम मुझे कभी हरा भी पाओगे,
क्योंकि मैं तो यहाँ पर सिर्फ खड़े खड़े ही तुम्हें मात दे रहा हूँ। वही आस्था भी ये सोच रहा होता है कि मुझे इस शख्स को किसी भी तरह से हराना होगा, लेकिन आखिरकार मैं ये कैसे करूँगा। लेकिन तभी उस वक्त वहाँ पर कैप्टन वर्मिलियन आ जाते हैं, जो ज़ॉम्बी अल्फ्रेड को वहाँ पर जला के राख कर देते हैं। जिसके बाद कैप्टन वर्मिलियन आस्था से कहते हैं कि तुम मुझे माफ करना, क्योंकि मैं तुम्हारी फाइट के बीच में आ गया। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे जैसे मैजिक नाइट को क्लोवर किंगडम वाले खो दें। मुझे ये बात कहने में कोई भी शर्म नहीं है, क्योंकि तुम्हारे जैसा कॉमनर भी मुझसे अच्छी तरह से फाइट कर सकता है। भले ही आज तुम मुझसे कहीं गुना ज्यादा छोटे हो, लेकिन आगे जाकर तुम मुझसे भी ज्यादा ताकतवर बनोगे। और इस बारे में यामी की नजर बहुत ज्यादा सही है, जिसने तुम्हें चुना है। मुझे पता है कि तुम विज़र्ड किंग बनना चाहते हो आस्था, इसका मतलब ये है कि तुम भी मेरे राइवल हो। और तब आस्था उनकी बातें सुनकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो कैप्टन वर्मिलियन की मदद करने के लिए उनके साथ फाइट में आगे बढ़ता है। लेकिन कैप्टन वर्मिलियन उसके सिर पे जोरदार हाथ मारते हैं और वो आस्था से कहते हैं कि एक वॉरियर होने के नाते तुम्हें अपनी कंडीशन के बारे में पता होना चाहिए। तुमने अपना खून इस जंग में बहुत ज्यादा निकाल दिया है, इसलिए तुम्हें अपने आप को हील करना होगा। और अगर तुम सच में विज़र्ड किंग बनना चाहते हो तो तुम्हें अपने दिमाग का भी यूज करना होगा। और तब कैप्टन वर्मिलियन उस एनिमी से उसका नाम पूछते हैं, जिस पर वो एनिमी कहता है कि तुम्हें तो मुझे पहचान लेना चाहिए था। मैं 6 साल पहले मैजिक नाइट स्क्वाड के लिए टॉप चॉइस हुआ करता था, पर मुझे तो ये पूरी उम्मीद है कि मैं तुम्हें पूरी तरह से याद भी नहीं होऊंगा। तब कैप्टन वर्मिलियन कहते हैं कि मैंने तुम्हें मैजिक एंट्रेंस एग्जाम में देखा था। तब वो शख्स अपना नाम हेडीज कहकर पुकारता है। तब वर्मिलियन कहते हैं कि तुम्हें तो पर्पल ऑर्क्स ने चुन लिया था, तो तुम वहाँ से बाहर कैसे आ गए और हमारे ही खिलाफ क्यों लड़ने लगे। इस पर हेडीज बताता है कि उन्होंने मैजिक नाइट से ही नहीं, उन्होंने मुझे पूरे किंगडम से बाहर निकाल दिया। भले ही मेरा मैजिक उन रॉयल्टीज से बहुत ज्यादा ताकतवर था, लेकिन उन्होंने मुझे सिर्फ इस बात के लिए बाहर निकाल दिया क्योंकि मैं एक कॉमनर था, और इसलिए मैं इस किंगडम और मैजिक नाइट से बदला लेने के लिए आया हूँ। जिसके बाद कैप्टन वर्मिलियन हेडीज पर अपने मैजिक से हमला करते हैं और तब हम देखते हैं कि हेडीज अपने ज़ॉम्बी की मैजिक की मदद से बिल्कुल सेफ होता है। और इन सब चीज़ों पर आस्था भी अपनी निगाहें बनाए हुए था। जिसके बाद हेडीज उनके अटैक को काउंटर करते हुए अपने बैरियर्स की मदद से कई सारे मैजिक को कैप्टन वर्मिलियन पर छोड़ देता है, लेकिन वर्मिलियन उसके अटैक को डॉज करते हैं। और तब हेडीज उनसे कहता है मुझे लगा नहीं था कि क्रिम्सन लाइन का कैप्टन सिर्फ इतना ही कर सकता है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद वर्मिलियन अपने अटैक से उनके ज़ॉम्बीज को खत्म कर देता है। तब वो बताते हैं कि तुम्हारे अटैक करने की वजह से तुम्हारे बैरियर में कुछ छेद हो गए थे, जिनकी मदद से मैंने तुम्हारे ज़ॉम्बी को खत्म कर दिया है। इतना कर वो आस्था और बाकी के लोगों को समझाने लगते हैं। वो कहते हैं कि तुम एक मैजिक नाइट्स हो और आने वाले भविष्य में तुम इनसे भी कई गुना ज्यादा ताकतवर जीवों से लड़ाई करोगे, और उनसे लड़ाई करते वक्त सिर्फ तुम्हारी ताकत ही काम नहीं आएगी, तुम्हें अपने दिमाग का भी अच्छे से यूज करना होगा, तभी तुम आने वाली जंग को बड़ी ही आसानी से जीत पाओगे। तब आस्था सोचने लगता है कि कैप्टन वर्मिलियन तो काफी ज्यादा कमाल है, क्योंकि उन्होंने बड़े ही कम टाइम में अपने अपोनेंट की कमजोरी को समझ लिया और उसे बड़ी ही जल्दी हरा दिया। जिसके बाद वर्मिलियन हेडीज से कहते हैं कि तुम्हारी पावर्स वाकई में बहुत ज्यादा अच्छी हैं, लेकिन तुम इनका यूज बुरे कामों के लिए कर रहे हो, और उन्होंने तुम्हें बाहर निकालकर बिल्कुल सही स्टेप लिया, क्योंकि तुम एक मॉन्स्टर हो। जिसके बाद हम मैंशन के अंदर देखते हैं, जहाँ पर मार्स किंग को सारी बातें बता रहा होता है कि बैटलफील्ड पर क्या क्या चल रहा है। किंग बोलते हैं कि मैजिक नाइट्स को और भी ज्यादा प्रिपेयर होने की जरूरत है। जिसके बाद हम बैटलफील्ड पर देखते हैं, जहाँ पर मैजिक नाइट्स ने मिलकर सभी ज़ॉम्बीज को हरा दिया था। यूनो भी खुद से कहता है मुझे खुद को और भी ज्यादा ताकतवर बनाना होगा, क्योंकि आने वाले समय में खतरा इससे भी ज्यादा बड़ा हो सकता है। वहीं हेडीज इस जंग को हार चुका था, इसलिए वो नाराज होने लगता है और सोचने लगता है कि उसके पास इतनी ज्यादा पावर होने के बावजूद भी वो हार कैसे गया। वहीं कैप्टन वर्मिलियन हेडीज को अपने मैजिक से कैद कर लेते हैं और वो उसकी ग्रिमवॉर को उठाकर उसमें देखने लगते हैं। वो पाते हैं कि उसकी ग्रिमवॉर में सिर्फ एक ही तरह का मैजिक था। इस पर हेडीज उनसे कहता है कि तुम्हें मेरी ग्रिमवॉर देखने की जरूरत नहीं है, और ना ही मुझ पर हंसने की जरूरत है। इस पर आस्था आगे आता है। वो कहता है कि वो तुम्हारे ऊपर हंस नहीं रहे हैं। तुम्हारे पास इतना ज्यादा मैजिक होने के बावजूद भी तुमने हम लोगों के ऊपर अटैक किया। इस किंगडम में मौजूद मासूम लोगों को तुमने परेशान किया है। तब कैप्टन वर्मिलियन कहते हैं कि आस्था ने बिल्कुल सही कहा है, तुम्हारे पास बहुत ही ज्यादा मैजिक था। तुम चाहते तो इस मैजिक की मदद से बहुत ही अच्छे काम कर सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा ना करके बहुत बड़ी गलती की है और इसकी तुम्हें सजा मिलेगी। और तभी हमें दिखाया जाता है कि हेडीज के कान में एक ईयरफोन है, जो हेडीज से कहता है
कि तुम्हें अब पता चला कि तुम अपने अकेले ज़ॉम्बी की पावर से इन मैजिक नाइट्स को नहीं हरा सकते, और इसलिए हम अपने मास्टर के लिए सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग करेंगे। और इतना होते ही हम क्लोवर किंगडम में कई सारी जगहों पर जहाँ जहाँ फाइट हुई थी वहाँ पर स्पेशल मैजिक को देखते हैं, जिसके जरिए कई सारे मैजिक नाइट्स एक अलग ही जगह पर पहुँच जाते हैं। और ये चीज़ होते हुए कैप्टन वर्मिलियन भी फील कर लेते हैं, और वहाँ पर हम थोड़ी ही देर बाद देखते हैं कि वहाँ पर एक विच आ चुकी थी और जो वहाँ मौजूद मैजिक नाइट्स का मैजिक एब्जॉर्ब करने लगती है। और तभी हम देखते हैं कि उस जगह पर यूनो आ चुका था। तब वो विच कहती है कि आखिरकार कोई तो है जो मेरी ट्रैप के अंदर नहीं फंसा, और तुम कितने ज्यादा हैंडसम हो। और यूनो उसके पलटवार पे कहता है कि ओए बुढ़िया, मैं तुम्हें किसी पर भी हमला नहीं करने दूंगा। ये सुनकर वो विच को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो यूनो पे लगातार हमले करने लगती है। तब वो विच कहती है कि मेरा मैजिक कर्स से बना है और इन सभी में कई सारी कर्स हैं, मुझे खुद नहीं पता कि किसके अंदर कौन सा कर्स है। तब यूनो उससे सवाल करता है कि आखिरकार तुम लोग कौन हो और यहाँ पर क्या करने आए हो। और तब वो विच कहती है कि हम इस जगह पर किसी को खत्म करने आए हैं, और तुम्हें क्या लगता है कि हम किसे खत्म करने वाले हैं। जिसके बाद सीन कैप्टन वर्मिलियन पे शिफ्ट हो जाता है और वो हेडीज से उसके साथियों के बारे में पूछने लगते हैं। वो कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम यहाँ पर अकेले नहीं आए हो और ना ही तुम्हें यहाँ पर किसी से रिवेंज लेना है, तो मुझे बताओ तुम्हारे यहाँ पर आने का असली रीजन क्या है। इस पर हेडीज कहता है कि हमारा असली रीजन तुम हो। जिसके बाद कैप्टन वर्मिलियन के पास भी एक स्पेशल मैजिक आता है, जिसके बाद वो भी उस ट्रैप के अंदर फंस जाते हैं। वहीं दूसरी ओर यूनो उस विच का सामना करने में लगा होता है जो उससे काफी तेज है। वो विच यूनो के ऊपर बहुत सारी कर्सेस गिरा देती है, इससे यूनो काफी ज्यादा स्लो हो जाता है। यूनो सोचता है कि इसके मैजिक ने मेरी स्पीड को तो कम किया ही है, साथ ही में मेरी देखने की क्षमता को भी कम कर दिया है, और अगर इसी तरह से फाइट कंटिन्यू होती रही तो मैं इससे कभी भी नहीं जीत पाऊंगा। और तब वो विच कहती है कि मुझे पता है कि मेरे कर्सेस ने तुम पर काम करना शुरू कर दिया है और तुम बहुत जल्द ही नीचे गिर जाओगे। तो यूनो सोचता है कि मेरे पास भले ही 4 लीफ क्लोवर ग्रिम्बोर है, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है अगर मैं इसे नहीं हरा पाया। और उस वक्त भी डंजन के अंदर मेरी एक स्पिरिट ने हेल्प की, जिसकी मदद से मैंने उस पर्सन को हरा पाया था। मुझे नहीं पता कि उस मैजिक को फिर से किया जा सकता है या नहीं। वही हम देखते हैं इसी दौरान वो विच फिर से यूनो पर हमला करने लगती है और यूनो की पूरी बॉडी हल्की होने लगती है और उसे दर्द होने लगता है। लेकिन इसी के साथ यूनो को अपने आसपास बहुत सारा मैजिक माना फील होने लगता है। और तब हमें बताया जाता है कि जिन जादूगरों के पास मैजिकल पावर्स हैं वो किसी भी मैजिक को बड़ी ही आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं। और जब विच के हमले की वजह से यूनो के सारे सेंसेस कमजोर होने लगते हैं तो उसकी मैजिकल पावर एक जगह पर कंसंट्रेट होने लगती है। और तब वो विच कहती है कि तुम्हें जल्दी करना चाहिए और अगर तुमने कुछ नहीं किया तो तुम बहुत जल्दी मारे जाओगे। और तब यूनो कहता है कि चुप हो जाओ बूढ़ी चुड़ैल, मैं तुमसे इतनी जल्दी नहीं हारने वाला। जिसके बाद यूनो पूरी जगह से माना को एब्जॉर्ब करने लगता है और उसकी मैजिकल पावर बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है और वो अपनी विंड स्पिरिट सिल्क का इस्तेमाल करके उस विच को हरा देता है। वहीं हम कैप्टन वर्मिलियन को देखते हैं जो कि एक ट्रैप के अंदर फंस चुके हैं और उनके सामने कोई आ चुका है जो उन्हें बहुत ही अच्छी तरह से जानता है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का एपिसोड, और अगर आपको ऐसे ही एपिसोड्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस जल्द से जल्द ला सकूं। और हम मिलेंगे आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।